और खास रिपोर्ट की खबरों की शुरुआत करेंगे सांबा जिले की तहसील रामगढ़ से आ रही एक अफसोसनाक खबर के साथ। जी हां, रामगढ़ के गांव त्रिंडिया में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। पति ने तेज धार हथियार से अपनी ही पति का गला काटकर उसे मौत के घाट बेदर्दी से उतार दिया। मृतका की पहचान रिम्पी चौधरी के तौर पर की गई। मृतका रिम्पी की एक 2 साल की मासूम बेटी भी है। मृतका के परिजनों के मुताबिक रिम्पी का पति उसे अक्सर तंग करता था, इसलिए मृतका अपने माता पिता के घर रह रही थी। आज जब वो किसी काम से अपने खेतों की ओर गई तो उसके पति ने उस पर तेज धार हथियार से हमला कर उसे बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद सांबा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए। शव को पोस्टमार्टम के लिए रामगढ़ अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच शुरू कर दी गई है। ਇਹ ਆਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਂ FD 2 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨੇ ਖਾੜਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਲ ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ 3-4 ਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਥਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਧਰਿਆ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ ਦਿੱਤੇ ਦਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਦਾ ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਕੁੜੀ 3-4 ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਦੀ ਸੀ, ਆ ਪੇਕੇ ਆਈ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੱਲ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਦਿਖਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇंगे क्योंकि रिश्ता रखना नहीं है इनके नाल। ठीक है, उस तो बाद ये आया इन्हें आन के कुड़ी बाहर वाले आज भी बेटियों के लिए बहुत दर्दनाक ये दुनिया है, क्योंकि यहाँ पे देखा गया कि अभी इतनी बेदर्दी बेरहमी से उसको बांध के रस्से से मार के वो शख्स भाग गया, जिसको बोला जाता है कि जीवन साथी। एक जीवन साथी की ये परिभाषा नहीं होती है। जीवन साथी की परिभाषा कुछ और होती है, लेकिन इस बंदे ने, इस नशेड़ी इंसान ने इसके गहने, इसका कुछ भी, बिल्कुल इसने सब कुछ बेच के खा दिया था। बड़ी बार इनके घर वालों ने, पेरेंट्स ने बड़ी बार कोशिश की कि इनका पैचअप हो जाए और ये अच्छे से अपनी ज़िंदगी बसर करें, लेकिन अंततः ये हुआ कि उसने गला रेत के मार दिया। बहुत बेदर्द इंसान है वो। और मैं चाहता हूँ कि कानून की तरफ से, कुदरत का कानून तो करेगा ही करेगा, लेकिन ये जो हमारा अपना कानून है, हम इस पे बड़ा भरोसा रखते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, ताकि कम से कम फिर दोबारा ये वारदात जो है रिपीट ना हो। बार मैनू इन्नी दिखने की होश नहीं रही। कीते है ये जगह कीते ना 2-3 बार आ कोल ये रस्सा भी आ हाँ इधर पिछे जो साढ़े गेट है ना उधरों कंध टप्पया, गेट खुला, गेट चो बाहर हो गया। हाँ तो फिर मेरी मम्मी और उन्हें दिखा कोई बेली कोल जंदे तो फिर साड़ी गली का मुड़ा पिया तो उन्हें फड़ लिया। हाँ अरेस्ट कर लिया। हाँ मैं आपे दिखा मौके में। उसी फांसी भी चाड़न। ठीक है, फांसी भी चाड़न, टार्चर करते है। ठीक है, दुकान मंगते है। मेरे दादे ने 2 लाख की FD थी, वो भी मंगते FD दिओ। ठीक है, कल रात कुड़ी साढ़े कोल आई तो उन्हें आख्या डैडी मैनू FD दे दो, दुकान दे दो, नहीं तो उन्हें मैनू मार छड़ना। अज नहीं मारिया, कल मार छड़ना। कठुआ के बनी में कल भारी बारिश के कारण हुई तबाही का जायजा लेने डीसी कठुआ पहुंचे। डीसी कठुआ ने घायलों का PHC में जाकर हालचाल जाना। वहीं उन्होंने आम लोगों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में राहत और बचाव और बहाली के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश जारी किए गए। लोगों से नदी नालों के करीब न जाने की एक बार फिर से अपील की गई। भारी बारिश के कारण कल जिला कठुआ में 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी। खबर शोपियां से है, जहां सड़क और बिजली को बेहतर बनाने के बाद अब PHE शोपियां जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक क्षेत्र में जल नेटवर्किंग पाइपलाइन को विस्तार दे रहा है। PHE विभाग पूरे जिले में अपनी वाटर पाइपलाइन नेटवर्क को मजबूत कर रहा है। पूरे शोपियां में बड़ी और छोटी परियोजनाएं पूरे जोर शोर से क्रियान्वित की जा रही हैं। पर्वतीय जिले में हर घर को पानी देने के लिए विभाग प्रयासरत है। जल जीवन मिशन जो कि मध्य
सरकार ने 2024 तक इसका टारगेट मुकर्रर किया गया है कि जहाँ भी मतलब पानी नहीं होगा, हर घर में नल होगा, हर घर में मुहैया होगा पानी। और जम्मू कश्मीर में आज इस पे में काम तो सूरत से जारी है और हिली एरियाज़ में भी इसका मतलब अमल लाया गया है और रूरल एरियाज़ में और कुछ जगह भी बाकी है। हम उम्मीद करते हैं कि जो इन्होंने टारगेट फिक्स किया है, क्योंकि जल जीवन मिशन जो है, जो हमारा पानी है, ये अब जीवन के लिए एक ज़रूरी है और मरकजी सरकार की हम सराहना करते हैं कि आने वाले दिनों और जो उन्होंने मुकर्रर टारगेट किया है वो इस पर खरा उतरेंगे और आवाम जो है, आवाम की जो एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं, क्योंकि ये पानी ही हमारा एक असली जुज़ है और हिस्सा है। अभी एज ऑन डेट हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स है, सारे प्रोजेक्ट्स में काम शुरू हो चुका है, जिसमें फिल्ट्रेशन प्लांट्स है, ग्राउंड सर्विस रिजर्वायर्स है, पाइप नेटवर्क्स है, हर जगह काम शुरू हो चुका है। इंशाल्लाह इस साल हम इनको पूरा करेंगे। हमारे पास 62 नंबर वाटर सप्लाई स्कीम्स है और जिसमें 36 रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट्स आते हैं। तो मतलब ये मुख्तलिफ इलाकों में है, जानापुरा एरिया में है, शुपियन में है, कैलर में है, कापरन एरिया में है। तो हर किसी ब्लॉक में वाटर सप्लाई स्कीम्स है, मतलब 2-2 गाँव या 3-3 गाँव की वाटर सप्लाई स्कीम बन रही है। खबर पुंछ से है, जहां आज लॉन्च नगर स्थित कृष्णचंद मेमोरियल ऑडिटोरियम में जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम समितियों के सदस्यों, युवा संगठनों एवं यूथ क्लब के सदस्यों ने भाग लिया। इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता जिला समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र पाल ने की, जबकि जिला विकास उपायुक्त यासीन मोहम्मद चौधरी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के लिए जम्मू शिक्षकों को आमंत्रित किया गया था। इन्होंने प्रतिभागियों को देश को नशा मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के बारे में ट्रेनिंग दी। ये 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है न्यू ऑडिटोरियम ऑफ श्री कृष्णचंद्र गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम में। ये 2 दिन का प्रोग्राम है। इसमें जो पार्टिसिपेंट हैं वो है विलेज लेवल कमेटी जो और मोहल्ला लेवल कमेटी जो 229 पंचायतों में जो बनाई गई हैं अभी रिसेंटली, और दूसरे जो यूथ क्लब हैं जैसे कॉलेजेस और हायर सेकेंडरी स्कूल के, तो ये पार्टिसिपेंट हैं इसमें। इस ट्रेनिंग का ये जो ट्रेनिंग अंडर नशा मुक्त भारत अभियान जो है ये करवाई गई है। तो इसका जो मेन एम है वो है कि इन कमिटीज़ को फंक्शनल किया जाए, ताकि जो नशा मुक्त भारत अभियान हमारा चल रहा है इसमें हमें और भी कामयाबी मिले। 2 डे ट्रेनिंग है, 2 दिवसीय ट्रेनिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पुंछ की हेल्प से ऑर्गेनाइज करी जा रही है नशा मुक्त भारत अभियान के तहत। इसमें जो स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है JKSPYM, जम्मू एंड कश्मीर सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस, वहाँ से हमारे पास ट्रेनर्स रिसोर्स पर्सन आए हैं जो यहाँ पर इस 2 डे ट्रेनिंग में सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो इम्पार्ट करेंगे। सर, इससे हमारी कोशिश ये है, जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने DC सर के गाइडेंस में जो दो कमिटीज़ फॉर्म करी हैं, एक विलेज लेवल कमिटीज़ जो पंचायत लेवल पे इस अभियान को चलाने में हमारी मदद करेंगे, और दूसरा यूथ क्लब्स जो हैं उसमें स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे हैं जो स्कूल और कॉलेज लेवल पे डिपार्टमेंट की हेल्प करेंगे। हम उनके बीच में अवेयरनेस फैला रहे हैं रिगार्डिंग ड्रग्स एंड ड्रग यूज़, और उससे रिलेटेड जो समस्याएं आती हैं, कैसे इन लोगों को अप्रोच करना है, कैसे उनके हम हेल्प आउट कर सकते हैं, उन्हें रीच आउट करना, उन्हें आइडेंटिफाई करना और फिर एंड में उनकी मदद करना, इन सब चीज़ों पे बात करी जा रही है। आज पुंछ नगर स्थित डाक बंगला में पहाड़ी ट्राइब ST फोरम की ओर से पहाड़ी भाषियों का एक दिवसीय अधिवेशन आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में पुंछ और राजौरी जिले के पहाड़ी भाषी संगठनों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर पहाड़ी भाषियों ने जहां अपनी भाषा एवं संस्कृति को संजोने और उसका विस्तार करने पर विचार विमर्श किया, वहीं उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से संसद के मॉनसून सत्र में पहाड़ियों को जनजाति का दर्जा देने का बिल शामिल किए जाने को लेकर केंद्र सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए इस बात की आशा जताई कि इस मॉनसून सत्र में पहाड़ियों को उनके अधिकार जनजाति का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए पहाड़ी कबीले ने 70 वर्षों तक संघर्ष किया है।
बार 70 साल के इतिहास में बिल लिस्टेड हुआ था। वो बिल लिस्टेड होने से पहले इस सरकार ने इतनी सेंसिटिविटी दिखाई कि 2020 के बाद सारी कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स क्लियर की। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के संविधान में फेरबदल ला के हमें पहाड़ी स्पीकिंग पीपल से पहाड़ी एथनिक पीपल किया गया। उसके बाद जीडी शर्मा साहब की इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसके प्रपोजल के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी मंत्रालयों ने जस्टिस, एम्पावरमेंट, लॉ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री और जो नोडल मिनिस्ट्री है जो सभी यूनियन टेरिटरीज को देखती है, होम मिनिस्ट्री, इन सभी ने पॉजिटिव रिकमेंडेशन दी। क्योंकि अब बिल दोबारा लिस्टेड है और हमें उम्मीद है कि इस बार ये लिस्टेड बिल जो है टेबल्ड जब होगा, एक्ट बन के सामने आएगा और 70 साल का जद्दोजहद और संघर्ष हमारे पूर्वजों का और हमारे साथियों का एक मुकाम तक पहुंचे। जो अभी मॉनसून सेशन के अंदर जो पहाड़ियों का जो बिल पास टेबल हुआ है फॉर ग्रांटिंग शेड्यूल ट्राइब स्टेटस टू पहाड़ीज, उसके लिए भी हम सारे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ शुक्रिया अदा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि फाइनली जो बिल है वो दोबारा मानसून सेशन में पास हुआ है। हमारी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि इस बार जो है वो बिल पास होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कई वर्षों की कोशिशें पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की इस बैनर के तले दिल्ली की इस पार्लियामेंट तक पहुंची है, जिसका सेशन आज से जो है शुरू होने जा रहा है। और हमें उम्मीद है कि इस बिल में जो है जो पहाड़ी ट्राइब का जो एक बेरीना सपना है, हमें उम्मीद है कि वो पूरा होना जाएगा। और ब्रेक के बाद खास रिपोर्ट में कुछ और अहम खबरों पर भी नजर डालेंगे। घाटी में गैर स्थानीय लोगों पर बढ़ रहे हमले से कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज कर्मचारियों के परिजन अपने बच्चों की हिफाजत के लिए चिंतित हैं। आतंकियों की मंशा और करतूत ने इन लोगों के भय को और बढ़ा दिया है। इन कर्मचारियों के माता पिता का कहना यही है कि इनके बच्चे आतंक के दहशत के तले खतरनाक माहौल में काम करने को मजबूर है। परिजनों के अनुसार सरकार की जिम्मेदारी है कि इन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। वो वहाँ जॉब करते हैं। आपको पता है पिछले 3 दिन से हम जो देख रहे हैं ना, 3-4 दिन से जो अनंतनाग लाल चौक के इंसिडेंट या शुपियन की इंसिडेंट या उसके बाद वो फारसी, इनसे एक वो दोबारा एक वो है खौफ और हिरास का माहौल बनने लगा। तो इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं वहाँ जो आजकल गर्मी की वजह से जो जा रहे हैं वहाँ, ताकि थोड़ा सा वो जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो इस गर्मी से बचने के लिए जाते हैं और इनिशिएटिव पर्सनली इनिशिएटिव लेते हैं। तो इसके लिए हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर ये दिन ब दिन इसी तरह बढ़ता रहे तो हालात, इसको समझिए हालात ठीक नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि एलजी गवर्नमेंट को काफ़ी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी मैं अपने पीएम पैकेज के बच्चों की अगर बात करूं, बच्चे और बच्चों की बात अगर करूं, तो रिमोट एरिया में जिस तरीके से ये अभी पीछे हाल ही में जिस तरीके से फिर दोबारा सॉफ्ट टारगेटिंग किलिंग जिस तरीके से अब होने लगी दोबारा, और वो भी अमरनाथ जी की यात्रा के दौरान, बड़े अफसोस से हमें फिर ये बात कहना पड़ता है कि जिस तरीके से अभी पिछले ही दिनों में जिस तरीके से पीएम पैकेज के बच्चों ने जो अपनी 10 डिमांडें रखी थी और जिस तरीके से बढ़ चढ़कर उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है इस वक्त, क्योंकि काफ़ी संज्ञान लेना चाहिए एलजी गवर्नमेंट को। बस स्टैंड की शिफ्टिंग के बाद आर्थिक सरगर्मियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, लेकिन अधिकारियों के अनुसार बटमालू जल्द ही अपनी रौनक हासिल कर लेगा। बटमालू में एक सॉक एंड क्राफ्ट मार्केट को बनाया जा रहा है जो आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। खास रिपोर्ट। बटमालू में श्रीनगर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट पर काम जोरों पर है। 23 करोड़ रुपए की लागत से सूक और क्राफ्ट मार्केट तामीर की जा रही है। जम्मू कश्मीर हुकूमत चाहती है कि प्रोजेक्ट जल्द ही तैयार हो जाए और प्रोजेक्ट पर अमल करने वाली एजेंसी HRCC के हुक्काम का दावा है कि वो उसे वक्त पर मुकम्मल कर लेंगे। हमारा काम इसमें लास्ट ईयर सितंबर में शुरू हुआ है। हमें काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ी इस पूरे प्रोजेक्ट में। थ्रू आउट विंटर हमारा काम चलता रहा, बहुत बड़े स्पीड से किया इसको। ऑलमोस्ट 8 महीने के अंदर इतना सारा काम जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा फाउंडेशन से लेके सुपर स्ट्रक्चर तक सारा काम किया हुआ है। गवर्नमेंट बड़ी ईगर है इस प्रोजेक्ट के लिए, बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट बन रहा है थ्रू आउट पूरे बटमालू में, पूरे बटमालू को डेवलप कर रहा है इस किस्म से। तो हमारा पूरी मेहनत रहेगी कि जितना जल्द से जल्द हम इसको कंप्लीट कर पाएँ। चीफ इंजीनियर श्रीनगर स्मार्ट सिटी इफ्तिखार ककड़ू का कहना है कि सूक और क्राफ्ट मार्केट माशी सरगर्मियों के साथ साथ बटमालू इलाके की खूबसूरती के हवाले से भी एक बड़ा पुरकशिश मरकज़ होगा। दूध गंगा पर तकरीबन 22 कनाल अराजी पर फैली ये मार्केट पार्किंग के लिए
काफ़ी जगह के साथ तमाम मसनूआत के लिए एक वन स्टॉप मार्केट होगी। देखिए, एक मार्केट है जिसमें हम नॉर्मली क्या होता है कि जो यहाँ पे ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं या यहाँ के जो फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनका एक तो वो उनका एक वो आउटलेट वहाँ हो जहाँ पे उनकी सेल हो, प्लस उसमें हम एक उस एरिया को उसमें पार्किंग की हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड कोर्ट्स बना रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए कुछ एरियाज़ बना रहे हैं। तो इस पूरे एरिया को अभी हम एज ऑन डेट अराउंड 50% काम इसका हो गया है और इसका जो टारगेट कंप्लीशन है तो वो नवंबर है। तो मैं समझता हूँ कि इसको भी हम मीट कर लेंगे। इनफैक्ट अगर आप वहाँ से गुजरेंगे तो उसमें आप देखेंगे उसमें जो स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। तो उनका जो फ्रेम्स कंप्लीट हैं। अब उसमें ब्रिक वर्क हो रहा है और अब उस पर क्या जो काम बचा है, एक तो वो लैंड डेवलपमेंट का एरिया है जो, और उसको जो पीछे पार्किंग हमने डेवलप करनी है। तो मैं समझता हूँ कि उस इंटरवेंशन से बटमालू एरिया काफ़ी हद तक ब्यूटिफाई हो जाएगा। उसका एक अपना जो इसका हिस्टोरिकल एक इम्पोर्टेंस है वो रिवाइव हो जाएगी। बहुत से दुकानदार और आसपास के लोग ज़्यादातर इस प्रोजेक्ट के मकसद से लाइल्म हैं, लेकिन जब मकसद के बारे में बताया गया तो वो इस इक़दाम का खैर मकदम कर रहे हैं। मजूर दो करान खेवान चवान तो बेस बच तह ये गो मज अड़ न्यूक ये गो सारे कश्मीर खत्म। अगर ये सोग मार्केट बने, अगर ये सोरे मार्केट बने तो मुमकिन मा पे बे वापस तो हेको पन काम दो अलबत्ता इस ट्रेप यह कोरुक बंद ये अम मूजूब हेकान योर अड़ न्यूक योर हेकान पकित कहन तज। डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद का कहना है कि इस मंसूबे से बटमालू की मरकजियत वापस आएगी और आम लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। सोक मार्केट जब आएगी तो एक डेडिकेटेड कॉरिडोर यहाँ मार्केट का मिलेगा। हमारे जो मुख्तलिफ वेंडर्स हैं उनको इसका काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा और पहली बार एक कोशिश की गई है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सोक मार्केट यहाँ पर बने और एक ऑर्गेनाइज तरीके से वेल प्लान तरीके से मार्केट को डेवलप किया जा रहा है। तो अनकरीब आपको इसके जो नताइज हैं वो भी देखने को मिलेंगे। ये मार्केट और क्राफ्ट सेंटर इस इलाके में तैयार किया जा रहा है जो कभी दूध गंगा नाला हुआ करता था, लेकिन बाद में बहुत से लोगों और यहाँ तक के सरकारी महकमों ने दूध गंगा पर कब्जा कर लिया और जमीन के इस टुकड़े को कूड़ेदान में तब्दील कर दिया गया। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। तो खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।